Good morning students. Today topic is eukaryotic cells. Eukaryotic cells देखो पहले हमने क्या देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स। आज क्या देखने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस है इसके अंदर क्या है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, सभी ऑर्गेनल्स कैसे होंगे? मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे इसके अंदर? जो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे वो सारे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। तो बात करें यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो मोस्टली एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, ये सब किस में आएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। किस में आएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। लेकिन हमें हमारे बोर्ड ऑफ पॉइंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है? एनिमल और प्लांट। तो हम किसको देखेंगे? एनिमल्स और प्लांट सेल को। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल कैसी होगी? हेक्सागोनल इन शेप। कैसी होगी? हेक्सागोनल इन शेप। ठीक है। इसके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल बाहर की तरफ। किसमें? प्लांट सेल में। किस शेप में होती है? हेक्सागोनल इन शेप। ठीक है। तो इसकी बाहर की बात करें, सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होगी? ये होगी रिजिड होगी। कैसी होगी? रिजिड होगी, परमेबल होगी। कैसी होगी? रिजिड होगी, परमेबल होगी। और किससे प्रेजेंट होती है? ओनली प्लांट से प्रेजेंट होती है, एनिमल्स प्रेजेंट नहीं होती है। किसके बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। परमेबल मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगी? इसको हम डिटेल से देखेंगे। इसमें कौन कौन से लेयर प्रेजेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लेवल प्रेजेंट है। और हम अलग अलग सेलुलोज को अलग अलग देखेंगे। ठीक है। अगर बात करें प्लांट सेल के अंदर, तो सबसे इसके अंदर अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? वैक्यूल्स। ठीक है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। वैक्यूल्स के साइज क्या होगा? इतना बड़ा होगा और वो एक ही होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होगा? पेरिफेरी के अंदर होगा, मतलब साइड में शिफ्ट होगा। किसकी वजह से? वैक्यूल्स के साइज की वजह से। क्या होगा? पेरिफेरी पे शिफ्ट होगा कौन? न्यूक्लियस। क्योंकि जो वैक्यूल का साइज है वो क्या है? बड़ा है। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। ठीक है। अगर बात करें इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो बाहर की तरफ जो ये होगी इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। कैसी होगी ये? डबल मेम्ब्रेन। कैसी होगी? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है। कैसी होगी भी ये? डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। जो बीच में जो स्पेस होगा ये वाला, इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर और जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बीच में है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एक प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस, जो किस चीज में हेल्प करेगा? आरएनए सिंथेसिस में
प्लस राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करेगा कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर बात करें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमेटिन। बाद में क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाएगा? ये क्रोमोसोम्स। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम्स। तो ये सारा क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज मास्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को क्या बोला गया है? मास्टर ऑफ सेल। क्यों बोला गया है? कि टोटल जो सेल की एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, बाहर की तरफ एक लेयर और रह गई थी हमारी, उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसी होगी ये? सेलेक्टिवली सेमी परमेबल। कैसी होगी ये? सेमी परमेबल। सेमी मतलब ये सब्सटेंस को सिलेक्ट करती है किसको अंदर आना है, किसको नहीं जाने देना। सिलेक्ट करती है किसको? मॉलिक्यूल्स को। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सेमी परमेबल। ठीक है, इसको हम अलग से देखेंगे। इसके अंदर फ्लूइड में जो एक मॉडल है हमें डिटेल से देखना है, उसको बाद में। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसका क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो ये वैक्यूल था। वैक्यूल की जो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे? टोर्नोप्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको? टोर्नोप्लास्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन का क्या नाम है? टोर्नोप्लास्ट। और जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलेंगे? सेल सेट। क्या बोलेंगे उसको? सेल सेट। ठीक है, थोड़े से काम करता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। एक ही होगा, वो भी क्या होगा? लार्ज होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होगा? थोड़ा साइड में होगा, पेरिफेरी के अंदर होगा। ठीक है, अगर इससे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रेजेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो उसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या होगी? इनसाइडेड क्या होगी? वो फोल्डेड होगी, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टिया। क्या बोलेंगे? क्रिस्टिया। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कैसे होगी ये? डबल मेम्ब्रेन होगी। कैसी होगी? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी। कैसी है? डबल मेम्ब्रेन। और इस क्या करती है? एटीपी सिंथेसिस, मतलब जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बना के कौन देगी? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो इसके साथ में यहां पे इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं यहां पे दो तरीके से आपको दिखा रहा हूं। एक सरफेस पे देखो जिस पे राइबोसोम्स अटैच होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों हो गया? क्योंकि जो ये जो मेम्ब्रेन है इसको उसके ऊपर क्या हो गया? राइबोसोम्स अटैच है। राइबोसोम्स अटैच होंगे, इसकी सरफेस कैसी हो चुकी है? रफ। और ये क्या उसका नाम क्या दे दिया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा जो है इसका क्या नाम है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये किस में हेल्प करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, और ये लिपिड सिंथेसिस में क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जस्ट हम नीचे की तरफ देखते हैं इसको। स्पेस थोड़ा कम है तो देखते हैं, पर यही देखते हैं इसको। ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? गोल्जी बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? गोल्जी बॉडी। इसको प्लांट में हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्या बोलेंगे इसको? डिक्टियोसोम। 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 क्या बोलेंगे इसको? प्लांट में हम डिक्टियोसोम। क्यों बोला? क्योंकि स्कैटर्ड फॉर्म में वो बिखरी होती है। इसका काम क्या है? ठीक है, सेल सिक्रीशन का काम करती है।
ठीक है, क्या काम करती है, सेल स्पेशन मॉडिफिकेशन करवाती है यही, ठीक है, कराएगी मॉडिफिकेशन, और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन बनती है, जो भी बनता है, उसके से पास आएगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से क्या होगा, फिर फॉर्मेशन होकर आगे मॉडिफिकेशन करने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का, क्या, ठीक है। अगर बात करें इसके अंदर, यही देखते हैं इसमें, ठीक है, एक क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। किस में हेल्प करेगा ये, फोटोसिंथेसिस में, किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, यहाँ पे 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, इसमें हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। कुछ माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसको हम देखते हैं, जैसे परएक्जियोसोम, किसे प्रेजेंट होता है ये, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। ये इसका भी स्पेसिफिक रोल है, ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल में। ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, ये फोटो रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये एक डिटेल से देखेंगे इसको हम बाद में, ठीक है। एक क्या होगा, ग्लाइकोसोम्स भी होता है, ठीक है, ये माइक्रो बॉडीज है। ये अगर आता है, जैसे जब सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको ग्राउंड नेट में देखा था इससे पहले इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस का काम करती है, ग्लाइकोजन को फैट में कन्वर्ट करता है ना, उसको लिपिड को फैट में, उसमें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके देगा। जब सीड होता है उसके पास क्या होता है, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता, जब सीड है उसके पास फोटोसिंथेसिस वो कर नहीं सकता, जब ग्रो करता है तो वो क्या करेगा, तो लिपिड सब्सटेंस, फैट सब्सटेंस उसको किसमें करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और अपना क्या करेगा, उससे अपना न्यूट्रिएंट लेके उससे डेवलपमेंट में वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, कौन, ग्लाइकोसोम्स, ठीक है। ग्लाइकोसोम क्या करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये फैटी एसिड को किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता सीड, ठीक है, इनिशियल स्टेज के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, लीफ प्रेजेंट ही नहीं होते सीड के ऊपर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे फैटी एसिड किसमें कर देगा, ये ग्लाइकोजन, किसमें कर देगा, फैटी एसिड को ग्लाइकोजन में। सबसे पहले इसको ग्राउंड नेट में देखा है, तो ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ चुके, इसमें वैक्यूल हो चुका, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, लाइसोसोम्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। लाइसोसोम की जगह क्या होता है, स्पेरिसोम्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट की तरह, ये लाइसोसोम की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेरिसोम, प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं इसको। एक बार दोबारा देखते हैं, देखो सबसे पहले बाहर की तरफ क्या होगी, सेल वॉल रिजिड होगी, ठीक है, परमेबल होगी, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अब बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होगी, ठीक है। उसके बाद करें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होगा, पेरिफेरी पे शिफ्ट होगा, वजह है क्योंकि वैक्यूल का साइज क्या है, बड़ा है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन्स जो बोलते हैं टोनोप्लास्ट, इसमें जो फ्लूइड बना होगा उसको क्या बोलेंगे, सेल से। जो सेल के अंदर फ्लूइड बना होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। जो गोल्जी बॉडी है प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के आस में, उसको क्या करते हैं, डिक्टेसोम, क्या बोलेंगे, डिक्टेसोम, क्योंकि ये अरेंज नहीं होती पैरेलली, इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टेसोम। सेल्सक्रेशन में, मॉडिफिकेशन में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल बना होता है उसको क्या बोलेंगे, हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये राउंड स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। आरएनए सिंथेसिस और राइबोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। जो इसका फाइबर प्रेजेंट है, क्या क्रोमेटिन, क्या क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन में क्या करेंगे, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है, जीन्स वगैरह, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मास्टर ऑफ सेल बोला गया है। टोटल जो एक्टिविटी होती है सेल कंट्रोल करेगा, यही करेगा। इसके सरफेस से क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसको ऊपर एक पे क्या होगा, राइबोसोम्स अटैच, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे अटैच है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। ये लिपिड सिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। इधर बात करें तो 80S राइबोसोम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है,
प्रेगजोसोम फोटो रेस्पिरेशन करता है प्लांट के अंदर भी, एनिमल दोनों प्रेजेंट है माइक्रोबॉडीज है। ग्लाइकोसोम्स क्या करता है, जो फैटी एसिड उसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। सबसे पहले किसमें देखा था इसको, ग्राउंड नट में देखा था, ठीक है। ये हमें इस चीज को याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊपर इसका पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, एटीपी में हेल्प करेगी। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट में प्रेजेंट होगा, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या थी, प्लांट सेल। अगला देखते हैं किस चीज को, एनिमल सेल को। ठीक है, देखो बाहर की तरफ क्या होगा, इसमें सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी, इसमें क्या प्रेजेंट ओनली। मैं इसको इसके साथ कंपेयर करके लिखूंगा, ठीक है। तो ये देखो जो आउटर है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल में किसकी बनी होती है, कैसी होगी ये, सेमी परमेबल। कैसी होगी ये, सेमी परमेबल। सेल वॉल क्या होती है, एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट है। किस क्या पढ़ रहे हैं हम, एनिमल सेल। और वो जो हमने देखा था वो क्या थी, प्लांट सेल। किस में आते हैं, दोनों यूकेरियोटिक सेल्स में आएंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स क्या होंगे, मैनी होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, स्मॉल इन साइज में होंगे, ठीक है। इसलिए से क्या होगा, ये वैक्यूल का साइज बड़ा था, इसलिए सेंटर में न्यूक्लियस नहीं था, कहां था, पेरिफेरी में था। यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा, देखते हैं हम, सेंटर में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अरे कैसा होगा, ये भी डबल मेम्ब्रेन। कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा। सेम एज प्लांट में जैसे वैसे वैसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वही क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होगा ये, ठीक है। इसके अंदर जो फाइबर वही है, अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा जो प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। जो पोर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे, ठीक है। पर इसमें ये क्या देखना है, ये सेंटर में होता है और ये क्या होगा, पेरिफेरी के अंदर, ठीक है। वैक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो स्मॉल होंगे। वैक्यूल्स का रोल क्या है, जैसे प्लांट में क्या बात करें तो यहाँ पे फूड वैक्यूल प्रेजेंट है जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें देखो उसमें क्या हो गई, ये फूड स्टोरेज का काम कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल होते हैं, इसके अंदर जैसे एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, स्मॉल होंगे, वो क्या होंगे, मैनी होंगे, ठीक है। अगर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। वही सेम है, कौन कौन सा, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक कौन सा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस पर राइबोसोम्स अटैच है उसको हमने क्या नाम दिया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं थे उसको हमने क्या नाम दिया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला था उसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर ये क्या करेगा, रफ वही प्रोटीन सिंथेसिस काम करेगा, और ये एसआर क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस काम करेगा, किसके अंदर, इसी के अंदर, ठीक है। बात करें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी दोनों प्रेजेंट होगी, और वो क्या होंगी, एक दूसरे पैरेलली अरेंज होंगी, कौन, गोल्गी बॉडी पैरेलली क्या होंगी, एक दूसरे पे क्या होंगी, वो अरेंज होंगी, ठीक है। क्या करेगी, सेल सेक्रेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और मॉडिफिकेशन, ये सेम काम करती है, कौन, गोल्गी बॉडी। किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर भी। प्लांट में इसको हमने क्या नाम दिया था, डिक्टियोसोम। क्या बोला था इसको, डिक्टियोसोम, ठीक है। अगर इसमें बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगी, इसमें प्रेजेंट होगी, कैसी होगी, वो भी डबल मेम्ब्रेन। कैसी होगी वो, डबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, इसको मिडल मैन बोलते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ सेल लेके इसमें मॉडिफिकेशन करके ट्रांसपोर्ट करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मिडल मैन या मैक्रोमैन और ट्रैफिक पुलिस मैन ही बोलते हैं, किसको, गोल्गी बॉडी को, ठीक है। क्यों बोलते हैं, सेल सेक्रेशन करती है,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है, उसको मॉडिफिकेशन करती है, ठीक है। तो आगे इसको हम डिटेल्स देखेंगे। एक स्ट्रक्चर होती है जो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है, ओनली किसमें प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होती है, अब्सेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोसोम। क्या बोलेंगे, सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कहते हैं इसको, सेंट्रियोल्स, जो किसमें हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में। क्या करता है, सेल डिवीजन हेल्प करता है। कौन, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा, किसकी फॉर्मेशन करेगा, स्पिंडल फाइबर की। ठीक, किसका बना होता है ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसका ये बना होता है, कौन, सेंट्रियोसोम्स। ठीक है, इसके अंदर बात करें तो लाइसोसोम्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। एसिडिक इन नेचर में होगा। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसको हम डिटेल्स देखेंगे उसको बाद में, फिलहाल इतना याद रखना है, ठीक है। सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको, विष की थैली इसको बोलते हैं। इसका पीएच कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसमें कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। इससे बात करें फ्रक्चोसोम्स में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्या होगा, फ्रक्चोसोम्स में क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये पेरोक्सीसाइड्स क्या होता है, उसको वाटर में कन्वर्ट करता है, इसको हम डिटेल्स देखेंगे। पेरोक्सीसोम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसी वजह से नाम पेरोक्सीसोम पढ़ा था, किसमें कन्वर्ट करता है, ये वाटर में कन्वर्ट करता है उसको, एक एंजाइम की हेल्प से। तो उसको हम बाद में डिटेल्स देखेंगे, पेरोक्सीसोम का काम क्या है इसके अंदर। पर इसके अंदर इसमें देखो गैलेक्सियोसोम्स क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। इससे बात करें तो जो साइटोस्केलेटन की तरह काम करने के लिए क्या हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी। क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी, इस टाइप से क्या होगा, माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स भी क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, और इंटरमीडिएट्स भी प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, इंटरमीडिएट्स भी। इसको प्रोड्यूसर्स उधर देखते हैं। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, किसकी हेल्प करेगी, जो सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल्स, इसके फॉर्मेशन कौन हेल्प करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करेगा, ठीक है। सेंट्रियोल्स बनाता है, सीलिया फ्लैजिला की फॉर्मेशन करवाएगा। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या होगा, ये कैरेटिन प्रोटीन से बना होता है, और क्या करेगा, ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होती है, उनके कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स है, जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल की क्या करेगी, फॉर्मेशन कराएगी। इन तीनों को मिला के माइक्रोट्यूब्यूल्स को माइक्रोफिलामेंट, इंटरट्यूब्यूल्स करेंगे, हम क्या बोलते हैं इसको, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या करता है, जो शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो सेल प्रेजेंट थी, तो इसको स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करने का काम कर रहा है साइटोस्केलेटन। अब हम बात करें सूडोपोडिया में, क्या होता है, जब फूड, सूडोपोडिया जैसे फूड इनकल्फ करती है कोई सेल अमीबा के अंदर, तो भी क्या शेप चेंज करती है, तो उसमें किसका रोल होता है, जो अंदर तरफ खींचता है उसको कौन होता है, वो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, शेप को चेंज करवाने में हेल्प करेंगे, वो क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट। हम जो मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, हम जैसे लोकोमोशन मूवमेंट +1 क्लास में जब पढ़ेंगे, तो उसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है, जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, तो माइक्रोफिलामेंट्स है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स से सीलिया, फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला हमने पढ़ा था, फ्लैजिला क्या है, जो इसकी बनी होती है, जो मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी, तो जो क्या करती है, ये
जैसे अपने स्पर्म की बात करें, स्पर्म के फ्लैजिला तो मूवमेंट कराने में हेल्प करेगी, तो किससे बनती है? माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है। प्लस सेंट्रियोल जो बनता है, जो स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन हेल्प करेगा, वो भी किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट, किससे? ये साइटोस्केलेटन की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब गया। इसमें देखो और कुछ रह गया कि अपने पास प्लांट हो गया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, हाँ राइबोसोम से कितना होगा इसमें? 80s। क्या होगा? 80s। ठीक है, तो ये क्या था पूरा हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, 9th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डिफरेंस है, वो कई बार आया हुआ है। तो डिफरेंस को एक बार देखते हैं हम। बीच में इसमें क्या कर रहा है? इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं इसको प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो 3 से 4 डिफरेंस है। देखो प्लांट सेल और इधर अपनी एनिमल सेल। तो पहले देखो डिफरेंस कर लेते हैं। प्लांट में क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट। कैसे होगी? सेल वॉल प्रेजेंट। इसमें क्या होगी? सेल वॉल एब्सेंट। पहला मेजर डिफरेंस है सेल वॉल का। ठीक है, दूसरा क्या है? सेंट्रियोल्स किससे प्रेजेंट था? ये ओनली एनिमल में। तो सेंट्रियोल्स क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा? सेंट्रियोल्स क्या होगा? एब्सेंट। क्या होगा? एब्सेंट। बात करें क्लोरोप्लास्ट, इसमें प्लांट में प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और एनिमल में क्या होगा? वो एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सब क्या होंगे? एब्सेंट होंगे इसके अंदर प्लांट्स में। इसमें क्या होंगे? ये प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होगा? ग्लाइकोपेरोक्सियोसोम्स जो फैटी एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, वो प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा? वो एब्सेंट होगा। प्लांट सेल का साइज क्या होगा? लार्ज होगा। इसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। तो ये सब क्या था हमारा? प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, तो ये हमें इस चीज का ध्यान देना है भाई। अब एक डिफरेंस साथ साथ में और देख लेते हैं जो हमारा प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल्स का रह गया था। ठीक है, तो इसको मैं करता हूं। एक बात ध्यान रखना, जो ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं सारे सेल ऑर्गेनल्स, इसको हम एक एक को डिटेल से स्टडी करेंगे। वैसे डिफरेंस कई बार पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इस चीज को ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक सेल जो किसमें प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया और यूरिन नलकी के अंदर प्रेजेंट होगा। अपना दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। इसका साइज क्या होगा? लार्ज होगा। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होगा इसके अंदर? एब्सेंट होगा। इसमें न्यूक्लियस क्या होगा भाई? प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होगा। इसमें सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होगा? सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा। इसमें सिंगल सर्कुलर, इसको छोड़ो, हम सिंगल क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा। इसमें क्या हो गया? मैनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, इसमें मीटोसोम्स क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है रेस्पिरेशन। इसमें कौन करता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। इसमें राइबोसोम्स 70s होगा। इसमें राइबोसोम्स कितना होगा? 70s राइबोसोम्स होगा। इसके अंदर कितना होगा? 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा।
तो ये देखो प्लांट साइज, इसमें प्रोकैरियोटिक को देखते हैं, ये स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज। न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट। सेल ऑर्गेन्स क्या होंगे इसमें? एब्सेंट होंगे। सेल्स की बात करें तो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे क्या होंगे इसमें? एब्सेंट होंगे। इसमें क्या होंगे? प्लांट एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे, सब मैनी क्रोमोसोम्स होंगे। मेजोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगा। इसमें कौन काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो 70 राइबोसोम होगा, इसमें क्या होगा? 80 राइबोसोम्स होगा। तो अपना क्या हो चुका? प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल्स कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।